प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। आप सोचिए, अगर आपके पास घड़ी ना हो, क्लॉक ना हो, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि दिन में कितने बजे हैं? सवेरे आप कितने बजे उठ रहे हैं? शाम को कितने बजे सो रहे हैं? खाना कितने बजे खा रहे हैं? तो स्कूल जाने का हमेशा या तो लेट पहुंचेंगे या जल्दी पहुंचोगे। तो सब चीज़ें जो है अप्रॉक्सीमेशन पे ही चलेंगी। या दिन कब शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो महीने कैसे इंटरवल में, किस इंटरवल में चल रहे हैं, या ईयर कैसे कब ख़त्म हो रहा है, तो सब चीज़ों में गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिससे हम मेजर करें। तो जो मोस्ट एक्यूरेट है, एग्जैक्टली जो है, दैट इज़ आवर क्लॉक्स। ठीक है, या हम वॉचेस है। इन चीज़ों से हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स है या डिवाइसेस है इनफैक्ट, जिनसे हम मेजर कर सकते हैं अभी कितना टाइम हुआ है, कल शाम को कितने था, या दिन कब ख़त्म हो रहा है, महीने कब ख़त्म हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट हमें इसका इंटरवल पता लगता है। अब इसकी वर्किंग क्या है जी? ये क्लॉक जो है, आप देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स में एक आपको पेंडुलम दिखता है, नीचे से एक हैंगिंग पेंडुलम दिखता है, जिसको हम सिंपल पेंडुलम ही होता है। ठीक है, और ये काम किस पे करता है? ये जो हमने स्टार्टिंग में एक मोशन का एक टाइप पढ़ा था जिसका नाम था पीरियोडिक मोशन, ये एग्जैक्टली उसी पे काम करता है। जहाँ पे ये जो पेंडुलम है ये टू एंड फ्रो जाता है, जिससे वो इंटरवल काउंट करता है, अकॉर्डिंगली उसी इंटरवल से घड़ी चलती है, रोटेट करती है। पेंडुलम जो है ये सिंपल पेंडुलम है। ये एक थ्रेड के साथ एक छोटी सी बॉल नीचे होती है, मेटेलिक बॉल होती है। उस मेटेलिक बॉल को हम बॉब कहते हैं। पेंडुलम का क्या कहते हैं? पेंडुलम का बॉब कहते हैं। और ये हैंग्ड होता है एक थ्रेड के साथ, हैंग होता है, लटका रहता है एक थ्रेड के साथ, ठीक है ना, जिससे वो मूवमेंट करता है। या तो पीस ऑफ स्टोन भी आप ले लो, आप देख लो, किसी धागे के साथ स्टोन बांध लो, पकड़ो और इसको टू एंड फ्रो या लेफ़्ट राइट अगर कहते हो आप, इसको घुमाओ, देखो वो इंटरवल्स में चलना शुरू करेगा, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर ये सेम टाइम पे इंटरवल लेता है, इक्वल टाइम फ्रेम में इंटरवल लेता है, तो हम इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जो यूनिफॉर्म मोशन होती है उसकी। ठीक है, अब ये जो टाइम है इसको हम मेजर करते हैं, जो सबसे छोटा यूनिट है इसका, जिसको कहते हैं हम सेकंड। ठीक है, सेकंड के बाद अगर थोड़ा हायर जाते हैं उसको हम कहते हैं मिनट है। उसके बाद आवर्स जो है इसका सबसे बड़ा यूनिट है, लार्जर यूनिट है। ठीक है, अब हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। हम इंसान हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, बॉल हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसको हम ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। इनिशियली तो वो रेस्ट पे होती है। अब अगर वहाँ से मूव करना शुरू करता है तो वो अपना मोशन शुरू कर देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल जब उसने स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, उसने 3 मीटर चला, उसको 3 मीटर चलने में 3 सेकंड लगे। कितने लगे? 3 सेकंड लगे। तो हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 1 मिनट पर सेकंड। अब आप बोलोगे वो तो 3 मीटर चला 3 सेकंड में, तो कैसे हुआ? तो वहाँ क्या करते हैं हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमने पता है जो स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यानी कि उसको 3 मीटर चला, वो डिवाइड किया मैंने 3 सेकंड के साथ, 3 3 कैंसिल, वहाँ बचा 1,
मीटर ऊपर यूनिट था, नीचे सेकंड था, 1 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड है। ठीक है, इट स्पीड इज़ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल रॉकेट लॉन्च किया है, सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड जो है वो कब चली जाती है 8 किलोमीटर पर सेकंड तक भी। सोचो कितना तेज़ जा रहा है, 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। या आप एग्जांपल ले लो टॉर्टोइज की, वो हार्डली 8 सेंटीमीटर चलता है, 8 सेंटीमीटर चलता है 1 सेकंड में। तो आपने वहाँ 8 किलोमीटर देखा, इसका 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको किसको मेजर करना हो, कौन तेज़ चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ तो मैंने कहा कि दोनों का सेकंड में निकाला, ठीक है। अब कोई तेज़ चल रहा है, कोई कम चल रहा है, किसी का टाइम इंटरवल ज़्यादा है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चला 10 किलोमीटर 5 मिनट में, या आधे घंटे में 30 मिनट्स में, कोई 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला। कौन तेज़ चल रहा है दोनों में से, कौन स्लो चल रहा है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, यानी कि उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हो। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्कूल तक जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी में, ठीक है, और मैंने क्या किया, मेरी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मुझे लगे 10 मिनट वहाँ तक पहुँचने में। अब स्पीड तो मेरे को पता लग गई, मुझे पता लगा टाइम कितना हुआ, ठीक है। तो हम डिस्टेंस कितना कवर किया वो कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, वो मैं क्या करूँगा, जितनी मेरी स्पीड थी मल्टीप्लाई करूँगा उसको टाइम के साथ, क्योंकि हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस आएगा बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वहाँ से मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि मेरा डिस्टेंस कितना कवर किया है, या मुझे स्पीड अकॉर्डिंगली इन तीनों के कॉम्बिनेशन में, अगर तीन में से 2 चीज़ें आपको पता है, आप टाइम निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द अदर 2 फैक्टर्स जो भी आपको नोन होंगे, आप इजीली निकाल सकते हो। तो आप देखा होगा चाहे स्कूटर हो, चाहे बाइक हो, कार हो, इन सब में, या बस हो, इन सब में ना छोटी 2 घड़ियाँ जैसी लगी होती है, उनमें सुई चलती है। जब ही हम चलते हैं वो एक सुई जो है वो बढ़ती रहती है, वो दिखा रहा है वहाँ पे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। वहाँ पे वो कैलकुलेट क्या करता है, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, स्कूटर की स्पीड कितनी है। उस डिवाइस को हम स्पीडोमीटर कहते हैं, यानी कि जो डिवाइस स्पीड कैलकुलेट करें उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और एक और वहाँ पे डिवाइस लगा रहता है व्हीकल्स में, जिसमें वो दिखा रहा था नंबर चढ़ते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद देखोगे 1 2 3 चढ़ते जाते हैं। उसमें क्या दिखाता है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। उस डिवाइस को ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। यानी कि जो डिवाइस हमें डिस्टेंस बताए, that instrument which shows us how much distance you have covered is called odometer। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या क्या चीज़ है। अब स्पीड जो है, इन चीज़ों से हमें मदद मिलती है कि स्पीड हमने कितना कवर किया। हमारा जो बेसिक यूनिट है जिसमें हम मेजर करते हैं स्पीड क्या है, वो दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। अब हायर यूनिट जो है इसका जो है वो है मीटर पर मिनट भी हम कभी कभार करते हैं, या किलोमीटर पर आवर जो है हम नॉर्मली लॉन्गर डिस्टेंस के काम में यूज़ करते हैं। लॉन्गर डिस्टेंस या लॉन्गर स्पीड से अगर हम काफ़ी देर तक चलते रहते हैं, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आवर measurement of speed, measuring of time. Both these two are important. We have also gone through speedometer and odometer. With this we have completed this chapter. हमारे पास कुछ इसके क्या कहते हैं असाइनमेंट्स है, असेसमेंट्स है, वो हम अभी थोड़ा सा देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है।
क्वेश्चन 1 है बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है, कोई बता सकता है? जी हाँ, सेकेंड। हम टाइम को बेसिक यूनिट में हमारा जो इसका है दैट इज़ सेकेंड में। उसके बाद हायर वाला कौन सा है? मिनट है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? आवर है, आवर वाला है। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस मीटर, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका ये वाला मैचअप है। मेजरिंग डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं हम? मैंने कहा एक डिवाइस लगा रहता है, उसको कहते हैं हम ओडोमीटर। स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर। तो ये दो चीज़ें हमारे पास है, मेजरिंग डिस्टेंस ओडोमीटर, मेजरिंग स्पीड इज़ स्पीडोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है। चूज द करेक्ट आंसर। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम हैज़ बीन यूज्ड टू मेक सीलिंग फैन, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, क्लॉक्स एंड वॉचेस। हमने अभी पढ़ा क्लॉक्स एंड वॉचेस को हम पीरियोडिक मोशन को यूज़ करते हैं। उसमें हम पेंडुलम लगाते हैं, उसके नीचे जो बॉल लगी रहती है, स्टोन है या मेटेलिक बॉल होती है, उसको हम बॉब कहते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट अबाउट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो हमारा करेक्ट आंसर विड बी दिस। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। अ बस टेक्स 5 hours टू कवर द डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड। आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम पता है, आप स्पीड आराम से निकाल सकते हो। मुश्किल होगा तो आप मुझे बता दीजिए, आप ये खुद करेंगे। यहाँ से आप उतारिए, मैं इस पर होल्ड कर रहा हूँ, आप ये करके दे दीजिए। ठीक है ना, मुझे आप ये शो कर देना। ठीक है। व्हाट इज़ ओडोमीटर? इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।